आज एक तरफ आपकी पार्टी जो है वो बड़ी कानून की अलमबरदारी की दावेदार है, आप लोग अदालतों के बड़ी एहतराम की बात करते हैं, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट जो है वो एक फैसला दे चुकी है कि तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती। आप उस फैसले के खिलाफ इजलास जो है वो KP असम्बली का नहीं बुला रहे हल्फ बर्दारी के लिए, जो मिल रही है रिजर्व सीटें मुख्तलिफ अरकान को। गवर्नर KP ने इजलास बुलाया, आपने आज असम्बली को ताले डाल दिए। देखें, गवर्नर बुला नहीं सकते हैं, हमने आइन और कानून के तहत ही चलना है। गवर्नर बगैर चीफ मिनिस्टर की अप्रूवल के और बगैर चीफ मिनिस्टर के तकाजे के वो गवर्नर साहब नहीं कर सकते। या जो है एक अददी तादाद मुतय्यन है या वो रिक्विजिशन की जाए, वो उनके पास ना अददी तादाद है ना किसी ने वो रिक्विजिशन किया है। चीफ मिनिस्टर साहब ने तलब किया नहीं है, इसलिए गवर्नर साहब जो है कोई बादशाह सलामत नहीं है कि वो आइन और कानून से मावरा कोई जो है जलसा इस किस्म का इजलास तलब करें। अगर उनको सियासी ही बनना है और सियासी जमात ही का जो है उन्होंने ताबेदारी करनी है तो फिर गवर्नर के ओहदे को वो जो है जलील न करें। बेहतर है कि गवर्नर साहब जो है वो अपना आइन और कानून के पासदारी करते हुए वो आईनी सरबराही। तो आप खुद इजलास बुला लेना, पेशावर हाई कोर्ट फैसला भी दे चुकी है, तो फिर आप लोग इजलास क्यों नहीं बुलाते? मखसूस नशीतों पे जिनका हक है उन्हें दे। पेशावर हाई कोर्ट ने हमारी पिटीशन को खारिज किया है। पेशावर हाई कोर्ट को ये तो उन्होंने नहीं कहा कि हमारी जो है ब्रूट मेजॉरिटी है और फिर भी हम अपनी जो है वो नशिस्तें नहीं रख सकते या दूसरों में बंदर बांट कर दी जाए। ये पेशावर हाई कोर्ट का अख्तियार नहीं है। उन्होंने हमारी पिटीशन तकनीकी बुनियादों पर खारिज की है। हम सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं। देखें, अगर ये तो जब तक सुप्रीम कोर्ट का हतमी फ़ैसला नहीं होता, ये पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला कोई हतमी तो नहीं है। और फिर दूसरी बात ये, सेशन होगा तो हल्फ होगा ना, सेशन ही नहीं हो रहा तो फिर पेशावर हाई कोर्ट ने ये तो नहीं कहा कि इनको जो है सेशन भी कॉल कर दे और इनको हल्फ भी दे दें। ये तो पेशावर हाई कोर्ट ने ना कहा है ना कह सकती है, कह सकती भी नहीं है। ये आइन और कानून के मुताबिक ही होगा। चीफ मिनिस्टर एडवाइस करेगा तो ही गवर्नर कॉल करेगा या फिर रिक्विजिशन की जाए, और ना कोई अदालत हुक्म दे सकती है कि सेशन कॉल किया जाए और ना ही उसका अपना कोई सवाबदीदी अख्तियार है गवर्नर का। तो गवर्नर साहब बेहतर है कि अपने जो है एक आइनी मनसब का इतनी तज़हीक न करवाएं, इस गवर्नर के ओहदे की तज़हीक करवाएं। अच्छा, एक तो मेरी बात खौस साहब, जो मेरा था कि आप जिनका हक है उन्हें दें, उससे ज़ाहिर है मॉरली तो ये आपका हक बनता है, लेकिन लीगली चूंकि पेशावर हाई कोर्ट फैसले दे चुकी है तो ये हक फिर उन लोगों का बनता है कि जिनकी मखसूस नशिस्तें बन रही है। दूसरा, अदालत ने कोई ऐसा स्टे ऑर्डर भी जारी नहीं किया कि भाई आप इजलास नहीं बुला सकते। अब मुझे ये बता दें कि आपके अपने लोग जब एतराफ़ करते हैं कि ये सीटें आपकी यानी कि जो नहीं बनती, इस सेंस में मैं बात करूँ, जब वो कहते हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से हमारा जो इत्तेहाद था वो गलती थी, तो ज़ाहिर है उसका मतलब तो आप यही कहना चाह रहे हैं ना कि गलती इसलिए थी कि आपको सीटें नहीं मिलेगी मखसूस नशिस्तें। जब आपकी अपनी पार्टी के लोग मान रहे, शेर सर मरवत मान रहे, अली जफर साहब मान रहे, उनका बयान रिकॉर्ड पे मौजूद है, तो फिर आपकी पार्टी के पास क्या रह जाता है मखसूस नशिस्तों के बारे से? देखें, अगर तो कामयाब हो जाए, अली जफर ने तो बहस की है, आर्ग्यू किया है, वो कैसे कह सकते हैं? अगर उन्होंने ये कहा कि टीवी शो पे कहा है, इस पे ज़्यादा गौर खौज कर लेना। मैं तो इस प्रोसेस में रहा हूँ, मैं आपको बताऊँ। 3 हमारे पास ऑप्शंस थी। खान साहब ने कहा जमात इस्लामी नंबर 1 ऑप्शन थी, जो मैंने लियाकत बलोच से बात की, उनकी मजलिस शूरा का जो है इजलास हुआ, उनके अमीर ने इस्तीफ़ा दे रखा था, वो उस पर जो है बहुत सारा वक्त लग गया, उनके साथ बात ना बन सकी। फिर उसके बाद जो है शेरपाओ के साथ असद कैसर साहब ने बात की, शेरपाओ साहब की जमात का हमारा ऑप्शन था, वो भी ना हो सका। 3 दिन सिर्फ थे। और फिर सुन्नी इत्तेहाद जो है तीसरा ऑप्शन था। तो जाहिर है कि हमारे पास कोई लेकिन शेर सर मरवत पे क्यों कह रहे हैं कि गलती हो गई थी हमसे, तो फिर वो गलती की बात क्यों कर रहे हैं? समर यार, तुम भी बादशाह हो। मैं कहता हूँ किसी जमात में आप चले जाते, कोई दुनिया का वकील लेके आ जाते। इन्होंने यही कुछ करना था। आपको नज़र नहीं आ रहा कि ये मार्जिनलाइज करना था? ये 9 मई के बाद से जो कुछ है, 9 फरवरी में मुंतज हुआ, 9 फरवरी को फॉर्म 47 हुआ और उसके बाद जो है नशिस्तें की गई, और अब सेनेट के इलेक्शंस में जो कुछ होने जा रहा है, आपको कमाल है। खुदा साहब, ये जो बात हो रही है, कुछ तरीके साफ के लोग भी कहते हैं, PTI पार्लियामेंटेरियन भी कहती है कि उनके साथ भी आपके मामलात वगैरह कुछ तय पा गए थे, जिसमें 2 शराइत थी कि परवेज़ खटक साहब पार्टी का ओहदा छोड़ दें, वो दस्तबरदार हो जाए, उससे वो हो गए, मखसूस नशिस्तें भी उन्होंने विड्रॉ कर ली थी। फिर उनके साथ आपके मामलात आगे क्यों नहीं बढ़े थे? समर अब्बास यार, गद्दारों के साथ करते, तुम बादशाह हो।
हमारी सारी पार्टी ने मुस्तरद किया कि जो गद्दारी करके, जो अपना जो है छोड़कर, वो किसी और के जो है बैंड वैगन पर बैठकर जिसने पार्टी को स्टैब किया और जिसने उसमें से जमात बनाई, ये आईपीपी के साथ या पीपीपी पार्लियामेंटेरियन के साथ, हमारी एक भी शख्स जो है उस पर कायल नहीं था कि इस खटक को जो है ये इज़्ज़त दी जाए कि हम उसमें सारे जाके शामिल हो जाएं। बच्चों वाली बातें आप कर रहे हो, सियासी होकर भी आप ऐसी बातें कर रहे हो, ये तो आउट ऑफ। लेकिन आपकी पार्टी के ही कुछ रहनुमाओं के बकौल आप लोगों ने कंसिडर तो किया था इस ऑफर को, इस ऑप्शन को कंसिडर तो आप कर रहे थे, फिर आप कंसिडर ही इस सिरे से करते ही ना इस मामले को। सर मैं बीच में रहा हूँ, आपको किसने कहा है? हमने तो पार्लिमानी पार्टी सारे एमएनएस बैठे थे जिसमें मैं शामिल था। उसको तो जब आई अब बात तो इस तरह धुतकार के बात की गई उसकी कि क्या हम अब गद्दारी का उसको जो है इनाम देंगे कि ये तो इससे तो मर जाना बेहतर। तो बातें ना करें यार, तो ये अंदर की बातें होती हैं, बेहतर है कि इसको आप वैसे ही रहने दें। उनके साथ तो आउट ऑफ क्वेश्चन था, सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा कोसा साहब, एक लीगल मैटर है, आपकी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पिटीशन दायर कर दी हुई है इंतखाबी धांधली की वजह से आप जुडिशल कमीशन मांग रहे हैं। अब ट्रिब्यूनल ऑलरेडी बन चुके हुए हैं, एक जो लीगल पोजीशन है, मैं आपसे प्योरली एक लीगल टर्म में बात करना चाह रहा हूं कि जो ट्रिब्यूनल्स बन चुके हैं उन ट्रिब्यूनल्स में जो भी फैसला जिसके हक में या खिलाफ आता है वो अपील लेके आएंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो वही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उससे पहले ही कैसे ये जुडिशल कमीशन बना के फैसला दे देगी, क्योंकि उसके बाद में एक अपीलेट कोर्ट का रोल भी प्ले करना है। यार ट्राइब्यूनल तो मजाक वाली बात है, अगले 5 साल में ट्राइब्यूनल ने फैसले नहीं करने हैं। आपने भी देखा कि ट्राइब्यूनल में तो वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने वाली बात है, वो सिविल प्रोसीजर कोड पूरा अप्लाई होता है। आप पहले 20-22 के ख़िलाफ़ जो है नालिश करेंगे पिटीशन, इलेक्शन पिटीशन, वो 20-22-25 जो उम्मीदवार हैं जो रिस्पोंडेंट होंगे उनकी तामीलों में साल लगेंगे, कई साल लगेंगे, फिर वो आएंगे तो जवाब उनका दाखिल होगा, फिर जवाब पर जवाबुल जवाब होगा, फिर उसके बाद तनकीहें वज़ा होंगी, फिर तनकीहें वज़ा होने के बाद फिर शहादतें शुरू होंगी और फिर शहादतों पर जराएँ शुरू होंगी। जरा एक फरीक का फिर ख़त्म होगा तो दूसरा फरीक आएगा, उसके बाद बहसें होंगी। यार क्या कर रहे हो? उसके बाद अपीलें होंगी। ये तो 5 साल भाईजान वैसे ही गुजर जाएंगे। ये ट्राइब्यूनल वाली इतनी बेकार रेमेडी है, बार बार कहते तो हैं, लिख तो दिया, ट्राइब्यूनल बना दिए। अब 500 केसों के लिए लाहौर में, पंजाब के लिए 2 सिर्फ बनाई हैं, लाहौर में 2 जज बिठाए और वो भी एक दिन हफ्ते में बैठेंगे, एक दिन में भी वो भी अपना बाकी जुडिशल काम करने के बाद जो है वो टेकअप करेंगे। तो ये बस ट्राइब्यूनल वाली तो गुस्सा पिटीशन एक बना दी है इन्होंने, जिसके फैसले 5 साल तो नहीं होते, अगला इलेक्शन हो जाता है और फिर वो तो खोसा साहब, आपकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से उम्मीदें हैं क्या? आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है कि किस हद तक सुप्रीम कोर्ट जा सकती है आपको रिलीफ देने के लिए? और आप जब सुप्रीम कोर्ट पे चले ही गए हैं पिटीशन लेकर, आपकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के हवाले से भी एक खास राय रही है, तो किस हद तक आप रिलीफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर पिटीशन में? देखिए काजी फायज ईसा साहब बिल्कुल, आप मैंने तो कहा हम तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड लेने आए थे। मैंने उनको मुंह पर लेवल प्लेइंग फील्ड लेने आए थे, आपने तो फील्ड ही हमारे से छीन ली है। और मैंने कहा कि जी ये आपका फ़ैसला जो बल्ला हमने से छीन लिया है, आपने हमारी पार्टी को गैर फ़ाल कर दिया है। रात के 11:30 बजे आपने फ़ैसला करके आधा घंटा सिर्फ हमें बाकी स्पेस थी, तो वो तो हमें आपने जो है जिस अंदाज से किया है, ये वो फ़ैसला है जो जमहूरियत के कत्ल के मुतरादिफ। मैंने तो कोर्ट के मुँह पर ये बात कही। इसलिए काजी फायज ईसा साहब की अपनी जगह पर जो भी है, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट देखते हैं, हम फ़र्द को नहीं देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ने ये फैसला करना है, उसमें मंसूर अली शाह साहब दूसरे सीनियर जज हैं और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं। ये 3 फैसला करेंगे आर्टिकल 184(3) की ये पिटीशन जो है काबिल समात है या नहीं है, और उसके बाद जो है फिर 5 जज बनाते हैं, 10 बनाते हैं, जितने बिठाते हैं। देखें रियासत ख़तरे में पड़ी हुई है इस वक्त, पाकिस्तान को जो है गैर महफूज कर दिया गया है। इस इलेक्शन की धांधलियाँ जो 9 मई का शाखसाना है, 9 फरवरी का जो शाखसाना है, और उसके बाद के तसलसल और तवातर के साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मार्जिनलाइज करने की कोशिश की गई है, ये अवाम की तज़हीक है। और अवाम तो खोसा साहब, इस लीगल बैटल के अलावा बाकी आप क्या क्या करने जा रहे हैं अपना हक लेने के लिए? जो आप कहते हैं आपका हक आपसे छीना गया है 9 फरवरी को, आज आपकी कोर कमेटी में फैसला भी हुआ है कि आप बाज़ाब्ता तौर पर मंजूरी दे दी गई है तहरीक चलाने की हुकूमत के खिलाफ। तो 30 को आपका पहला जलसा इस्लामाबाद के अंदर है, तो क्या एक तो जमात इस्लामी आपके साथ आ गई है, बाकी पार्टियां भी आपके साथ कौन कौन सी आ रही है? मौलाना फजल रहमान साहब के बारे में खान साहब ने कहा था कि उन्हें भी दावत दी जाए जलसे में शिरकत के लिए, तो मौलाना साहब भी क्या पीटीआई के साथ स्टेज शेयर कर रहे हैं?
देखें, ना सिर्फ मौलाना साहब बल्कि GDA, मेरी अब खुद बात हुई है जो है पीर पगाड़ा साहब के साथ, उन्होंने भी जो है किया है। मेरा सफदर अब्बासी से बात हुई है, हाफिज़ नईमुर रहमान और जो है लियाकत बलोच साहब से भी मेरी जमात इस्लामी वालों से बात हुई है। बिल्कुल सभी इस बात पे मुत्तफिक हैं कि ये जो फ्रॉड करके ये जो हुकूमत बिठाई गई है, ये आवाम की नुमाइंदा हुकूमत नहीं है। ये बंदर बांट जो रियासती ओहदों की गई है, इससे ज़्यादा पाकिस्तान को क्या कमज़ोर करने के मुतरादिफ हो, जो आवाम की यानी इखलाकी तो वैसे ही पहलू नहीं है, लेकिन कानूनी और आइनी पहलू भी नहीं है कि जो हारे हुए लोग हैं आपने उनको बिठा दिया है। हमने वज़ीर आज़म के जो था अपना मियाँ साहब, मियाँ शहबाज शरीफ के, मैंने खुद एतराज़ किया था इसके ये उम्मीदवार बनने लायक नहीं है, क्योंकि अपने हल्के से हारा हुआ शख्स 25 करोड़। तो खोसा साहब ये बताया कि एक तरफ हम सुनते हैं कि भरपूर मुज़ाहमत होगी, साथ ही मुफाहमत भी होती हुई देख रहे होते हैं। अली मीन गंडापुर साहब जो है जब वो मिलते हैं, एक तरफ शहबाज शरीफ साहब के साथ जाके तस्वीरें बनवाते हैं, बड़े शीर शक्कर होते हैं, लेकिन जब वो आते हैं बाहर तो यानी जब वो अपने यानी कि उनसे हट के वो बात कर रहे होते हैं, मीडिया से गुफ्तगू या KP में होते हैं, उनका बयान आता है बड़ा सख्त किस्म का, ये तो फॉर्म 47 वाले वज़ीर आज़म है। आज भी उन्होंने ये बात की। तो ये है क्या, आप मुफाहमत की तरफ जा रहे हैं, मुफाहमत की तरफ जा रहे हैं या मुज़ाहमत है क्या आपका? आप बीच में लगता है कि बिल्कुल कंफ्यूज नजर आ रही है पार्टी आपकी। नहीं, समर देखो, ये एक रियासती ओहदों की मिलाप हो रहा है, सियासी ओहदों का नहीं है। रियासती ओहदों का एक वज़ीर आला जो है एक डी फैक्टो वज़ीर आज़म से, डी जूरे नहीं है, हम उसे नहीं मानते, लेकिन एक डी जूरे डी फैक्टो वज़ीर आज़म से मिल रहा है, क्योंकि अरबों रुपया जो है महासल जो वफाक ने देने हैं वो सूबे का इस्तेहकाक है, वो लोगों की तरक्की और तरवीज पर होगी। वो अवामी मंसूबे जो हैं वहाँ जो मुतासर नहीं होने चाहिए। सूबे की जो है वो मुहाफ़िज़ एक हमारा अली अमीन गंडापुर साहब चीफ मिनिस्टर की हैसियत से वो वफाक से अपना हक लेने के लिए। खोसा साहब ये बताएं कि खान साहब के बारे से कुछ चमगोयाँ आजकल फिर से चलना शुरू हो गई हैं कि कोई बैक चैनल राब्ते हुए हैं, कोई मुफाहमत की ऑफ़र वगैरह हो रही है, क्या चल रहा है सर? कोई बातचीत वगैरह हो रही है, ऐसी कोई ऑफ़र आई है फिर से? देखें, खान साहब से मेरी अपनी मुलाकात हुई है, वो कहते हैं ना मैंने डील करना है और ना मैंने इन चोर लुटेरे डाकों की तरह मुल्क छोड़ के जाना है। मेरा मरना जीना इसी धरती में है और मैं पाकिस्तान के अवाम को हकीकी आज़ादी दिला के रहूँगा, चाहे मुझे सारे पाकिस्तान की ये जेलें क्यों ना फिर आए। खान साहब बड़ा इस पे दो टोक उनका मौक़िफ़ है कि वो इनके साथ जो है डील कोई नहीं करेंगे। बाकी बातचीत तो गुफ्तो शुनीद बिल्कुल होनी चाहिए, और जब तक हमारी गुफ्तो शुनीद यही है कि अवाम के मैंडेट को, जो अवाम का मैंडेट है उसको बहाल कर दो। देखें, लोग हमसे पूछते हैं, मुझसे पूछते हैं, अब 3 करोड़ लोगों ने हमें वोट दिया। साहब ये डोनाल्ड लू के बारे से भी कोई बातचीत हुई आज कोर कमेटी के इजलास में कि उस वाले से कैसे इस मामले को लेकर आगे बढ़ रहे हैं? डोनाल्ड लू का मामला हो या हमारी कांग्रेस की जो हेयरिंग हुई है वहाँ हो, या जो वहाँ हड़तालें हुई हैं IMF के उसके सामने, वो सारी जो है सेर हासिल बातें हुई हैं और हमने अपना मौक़िफ़ जो है वो बिल्कुल वाज़ेह है कि किसी को कोई हक़ नहीं है कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में कोई मुदाखलत करे। और इसलिए जो डोनाल्ड लू का वो बयान था जो वो झूठ पर मबनी था, बाकी बातें उसने इलेक्टोरल प्रोसेस के बारे में ज़रूर की हैं कि उसको जो है शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उस तरफ भी तो ज़रा देख लें कि उन्होंने तो ये भी कहा है कि इलेक्टोरल प्रोसेस पर बहुत ज़्यादा है। और इसी तरह हमने सेनेट के इलेक्शंस पर भी सेर हासिल बात की है और बाई इलेक्शंस की भी हमारी बात हुई है। खान साहब का जो है इंशाल्लाह जल्द आपके में आ जाएंगे, एक विदिन ये आप देख लेंगे जल्द इंशाल्लाह। खान साहब की ये अपीलें जो है वो एक मंतकी नतीजे पर पहुंच चुकी हैं और अपीलों में जो ऑब्जर्वेशंस आई हैं सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की, बड़ी वाज़ेह वाला मामला आप गोल करके खोसा साहब के विदिन ईयर, विदिन मंथ और विदिन वीक्स, तो ये बताएं कब तक आप उन्हें बाहर आता देख रहे हैं? ये इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बजट पहले आ जाएंगे इंशाल्लाह। बजट जो आपका आता है ये जून में होता है, उससे पहले